क्रिएटिव स्टूडियो। आज हम समर टॉप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे मेज़रमेंट्स ये रहेंगे। हमें इस तरह से उसे कैलकुलेट करना है। चलिए मैं पेपर पर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। तो ये पेपर हमारा फैब्रिक जैसा है। हमें फैब्रिक को सेम ऐसे ही फोल्ड करना है जिस तरह से मैंने ये पेपर को किया है। तो उसकी विड्थ हम 13 इंचज़ लेंगे और लेंथ में हम 10 इंचज़ लेंगे। तो यहाँ से नेक आएगा हमारा, यहाँ से शोल्डर होगा और उससे हम सीधा ले लेंगे, वो हमारे स्लीव के लिए होगा। और यहाँ पे हम अपना आर्म होल मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6.5 आर्म होल लिया है और इन दोनों लाइंस को हम जॉइंट कर देंगे। आपको सेम ऐसे ही फैब्रिक पे कट करना है। तो ये मैंने कट कर लिया है इस तरह से। तो अब हम इसका नेक कट करेंगे। ये कॉलर वाला ड्रेस है, इसलिए बैक को हमें कट नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट नेक ही कट करना है। और इस तरह से फ्रंट स्लिट भी कट कर लेंगे, क्योंकि ये शर्ट टाइप है तो उसमें प्लेकेट्स भी लगेंगे। तो सेम इसी तरह से आपको फैब्रिक पे करना है। तो अब हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने पहले ही 7 इंच ले लिया है और हमारी टोटल स्लीव है 20 इंचज़। तो हमें यहाँ से 20 माइनस 7 इंचज़ करना है। तो ये है 13 इंचज़ +1 +2। आप चाहे तो यहाँ पर +3 भी ले सकते हैं, ये प्लीट्स के लिए है। तो हम लेंथ में 15 इंचज़ लेंगे और इसकी विड्थ हम लेंगे हमारे राउंड के अकॉर्डिंग। तो हमारा स्लीव राउंड है 10 इंचज़। सो उसको डिवाइड बाई 2 + 1 करके यहाँ पे 6 इंचज़ आता है और 2 इंच प्लस हमने प्लीट्स के लिए रखा है, इसलिए टोटल ये 8 इंचज़ है। तो उसे बस सीधा ऐसे ही कट कर देना है, उसमें कोई शेप नहीं देना है। तो हमारी स्लीव तैयार है। ये डबल फोल्ड है, इसलिए ये 2 स्लीव्स बनेंगी। तो इस तरह से हमारी 2 स्लीव भी तैयार हो जाएंगी और इस तरह से हम प्लीट के साथ उसे अटैच करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे आप फ्रिल लगाना चाहते हो तो सेंटर से कट करके वहाँ पे फ्रिल भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर स्लीव में फ्रिल नहीं लगाऊंगी, यहाँ से सेंटर से कट करके उसको फ्रिल लगा के आप उसको फिर से जॉइंट कर सकते हो। और नीचे की साइड हमें कफ लगाना है, इस तरह से हम स्लीव कफ लगाएंगे और प्लीट्स देंगे और यहाँ पे हमारी फ्रिल्स आ जाएंगी। तो ये तो स्लीव्स हो गई है। तो अब हम बॉडी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हमें फिर से हमारा बचा हुआ फैब्रिक लेना है और ये सिंगल फोल्ड है, हमें डबल फोल्ड करना है इसको। और एक फ़ोल्ड करेंगे, ये 1 फोल्ड और ये 2 फोल्ड। सो अब हम उसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो हमारी टोटल लेंथ है 25 इंचज़ और 10 इंचज़ हमने पहले ही ले ली है। तो हम उससे -10 करेंगे और प्लस उसमें 1 ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। ओके, सो यहाँ पर टोटल हमारा 16 आ रहा है। तो यहाँ हम लेंथ ले लेंगे 16 इंचज़ और विड्थ हमें लेनी है। नीचे के साइड हम उसको सिंपली फोल्ड कर देंगे। तो अब विड्थ लेंगे हम 10.5 इंचज़। हमारी जो चेस्ट राउंड है डिवाइड बाय 4 + 2 किया है मैंने। लूजिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 लिया है, आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं। अगर 3 लेंगे तो ये 11.5 हो जाएंगे। तो चलिए हम 11.5 ले लेते हैं यहाँ पर। बस इसे भी सिंपल कट ही करना है, बिल्कुल इसी तरह से।
और बाकी जो फैब्रिक बचा है उसको हम 3 इंच में लंबी स्ट्रिप काटेंगे, जिसकी हम फ्रिल्स बनाएंगे। तो इस शर्ट बनाने के लिए हमें 2 से 2.5 मीटर तक की फ्रिल चाहिए। तो चलिए पेपर में मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे बनाएंगे ड्रेस को। तो यहाँ पे जो बॉडी का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसकी हमने प्लेट्स लगा ली है। तो वो इस तरह से हो जाएगा। आगे की साइड हम प्लेकेट लगाएंगे, इसे खुला ही रखेंगे क्योंकि ये शर्ट जैसा है। और ये हमारा जो योक है उसके साथ हम इसे स्टिच कर देंगे। और जो स्लीव्स है उसमें प्लीट्स लगाकर उसे भी हम स्टिच कर देंगे, लेकिन इन सब के बीच में हमें फ्रिल लगानी है। तो देखिए ये कुछ ऐसा लगेगा। यहाँ पे हमने स्लीव भी लगा दी है। यहाँ पे हम प्लेकेट्स लगाएंगे जिसमें हम बटन और बटन होल लगाएंगे। ऊपर की तरफ कॉलर आएगा और नीचे स्लीव के नीचे कफ आएगा। और पीछे हमें एक बॉक्स प्लेट लेनी है। चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जॉर्जेट का 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है ये। तो जैसे ही मैंने पेपर कटिंग किया था सेम टू सेम वैसे ही मैंने फैब्रिक पे भी उसे कट कर लिया है। तो ये योक का पार्ट आप देख सकते हैं। चलिए अब हम फ्रिल बनाएंगे। तो ये 3 इंच की स्ट्रिप ली है मैंने, तो उसकी हम पहले फ्रिल बना लेंगे। तो सिंपल है, उसे फोल्ड करके सिर्फ स्टिच देना है हमें। इस तरह से थोड़ी सी ही प्लेट देनी है, इसी तरह से डाल रखा। सो आपको ऐसे ही 2 या 2.5 मीटर की फ्रिल बनानी है पूरे प्रोजेक्ट के लिए। आप चाहें तो स्लीव्स पर भी फ्रिल लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है। सो हमारी फ्रिल तैयार है, तो उसे हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो चलिए पहले हम फ्रिल अटैच कर लेते हैं। तो उसके पहले हमें नेक कट करना है। तो जैसे ही मैंने पेपर में बताया था उसी तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। दोनों फ्रंट को एक साइड रखना है और दोनों बैक को दूसरी ओर रखना है। तो फैब्रिक को हम पहले अच्छे से सेट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत वेवी फैब्रिक है। तो हम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और वहाँ से हम नेक विड्थ लेंगे 3 इंचेस और नीचे की तरफ हमारा जो गला होगा वो 4.5 इंच तक लेना है हमें। तो यहाँ से 3 इंचेस, जैसे हम कॉलर नेक कट करते हैं वैसे ही करना है। और यहाँ से 4.5 इंचेस लेना है। और बस उसको शेप देके कट कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से कट करना है और फ्रंट स्लीट भी कट कर लेंगे। तो हम फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से लगेगा वो। तो अब हम पूरे फैब्रिक में फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ आगे से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इस तरह से, और राउंड शेप में पूरे योक में हमें लगाना है ये फ्रिल। और यहाँ पर हम एंड करेंगे इसका। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फ्रिल लगा दी है। तो ये बिल्कुल इस तरह से दिखता है। तो अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव के लिए भी मैंने पेपर पे आपको कटिंग बताई थी, सेम वैसे ही मैंने कट कर ली है।
और ये डबल फोल्ड है तो ये 2 स्लीव्स हैं, तो इसको हम अलग कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अभी सेंटर से कट करके एक फ्रिल अटैच कर सकते हैं और उसको फिर से जॉइंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिच लगा दी है और इसको फोल्ड कर देंगे। सो अब यहाँ से हमें 7 इंच मार्क करना है, शोल्डर से नीचे तक 7 इंचेस मार्क करना है, जो कि स्लीव का आर्म होल होगा। यहाँ पर आपका जो भी आर्म होल ना पता है आप उसको रखिएगा। वहाँ पे हमारा 6.5 आया था तो मैंने 7 इंच रखा है यहाँ पर। और ये हमारा स्लीव का जॉइंट है जो नीचे की तरफ रहेगा, 7 इंच पे ये जॉइंट रहेगा और शोल्डर पर ये स्लीव्स का फोल्ड आ जाएगा। तो बस अब हमें इसे स्टिच करना है राउंड सर्कल में और नीचे हमें कफ लगाना है। तो हमारा जॉइंट, शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ से हम पिन करेंगे इसको। फ्रिल्स को ऊपर की साइड रखना है और ये हमारे स्लीव का सेंटर, उससे हम वहाँ पे पिन करेंगे। और जैसे हम नॉर्मल स्लीव स्टिच करते हैं वैसे ही इसको स्टिच कर देंगे। तो बस इसे स्टिच करना है अभी। तो देखिए ये स्लीव बन, तो ये सिलाई हो गई है और नीचे की साइड हमें कफ लगाना है और थोड़ी सी प्लीट्स भी आएगी उसमें। तो ये मैंने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली है। तो ये हमारा नेक है जहाँ पे कॉलर आएगा। तो अब ये मैंने बॉडी वाला फैब्रिक लिया हुआ है जिसकी भी पेपर कटिंग मैंने आपको दिखाई थी, तो सेम वैसे ही मैंने कट किया है। तो इस पूरे फैब्रिक के हम प्लीट लगाएंगे और ये ऑन फोल्ड है यहाँ से। इस फैब्रिक की जो 2 किनारियाँ अलग है उनको हम सामने रखेंगे, जहाँ पे हम बटन के प्लेकेट लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से। तो देखिए इस तरह से हमें रखना है और इसे स्टिच करना है। इस फैब्रिक को फ्रिल के ऊपर रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो आगे से ये इस तरह से दिखेगा जब हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और अब हमें 3.5 इंच की पट्टी लेनी है प्लेकेट्स बनाने के लिए। ये मैंने लाइनिंग की पट्टी ली है, उसके ऊपर मैंने अपना जो मेन फैब्रिक है वो अटैच किया है। तो बस इसे फोल्ड करके हम प्लेकेट्स बना देंगे। तो ये हमें 2 चाहिए और ये जो मेरी फ्रिल्स बची हुई है वो भी मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। तो इसको मैं हाफ में कट कर लेती हूँ फ्रिल को पहले, और हमारा जो नेक है वहाँ से हमें फ्रिल लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमें फ्रिल लगाना स्टार्ट करना है
और इसको पूरे में नहीं लगाना है, सिर्फ हमें 13 इंचेस तक ही लगाना है। तो मेरे पास जितनी फ्रिल बची थी मैंने उतनी यूज़ कर ली है। और नीचे की तरफ से हमें सीधा नहीं लगाना है, उसको इस तरह से फोल्ड करके लगाना है ताकि वहाँ से उसका राउंड शेप आ जाए। ऐसा नहीं लगाना है, इस तरह से लगाना है। उसे सीधा सिलाई में ले लेंगे। तो अब मैं इसको स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। और फिर हमें उसके ऊपर ये फैब्रिक लगाना है। इस तरह से एक सिलाई लगाकर उसको फोल्ड करके पीछे की ओर से एक सिलाई लगा लेनी है। बस ये हो जाएगा रेडी। तो चलिए ये कर देते हैं अब। तो फ्रेंड्स मैंने ये तैयार कर लिया है, फ्रिल भी लगा दी है और मैंने बटन के प्लेकेट्स भी लगा दिए हैं दोनों तरफ से। तो अब हमें इसमें सिर्फ कॉलर बनाना है और हैंड का कफ बनाना है और नीचे भी मैंने सिलाई लगा दी है। सिंपली इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है पूरे में। तो अब हम स्लीव का कफ बना लेते हैं। और उसके लिए हमें लाइनिंग का थोड़ा सा फैब्रिक चाहिए। तो हमारा जो स्लीव राउंड है उसको डिवाइड बाय 2 करके उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 6.5 ले रही हूँ। मेरा स्लीव राउंड 10 है तो उसको डिवाइड बाय 2 करना है तो 5 आएगा और +1 यानी कि 6 इंचज़ का हमें कफ बनाना है। और आपको जितना बड़ा कफ चाहिए आप ले सकते हैं। मुझे 1 इंच का चाहिए तो मैंने 1.5 इंच लिया है क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। इसके ऊपर भी हमें मेन फैब्रिक लगाना है। तो ऐसे हमें 2 तैयार करने हैं। तो मेन फैब्रिक मैंने लगा लिया है और उसको फोल्ड करके सेंटर में मैंने सिलाई भी लगा दी है ताकि कफ हम इजीली स्टिच कर सकते हैं। तो नीचे से मैंने सिलाई जो हमें लगाई थी उसमें से थोड़ी सिलाई मैंने खोल दी है। और पहले हम पीछे की तरफ की सिलाई लगाएंगे, फिर उसको पलट के ऊपर ले लेंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी प्लीट्स भी लेनी है। तो हमें पूरे में ऐसे ही करते जाना है टिल एंड। तो ये हो चुका है फ्रेंड्स। तो बस अब इसको पलट के ऊपर ले लेना है हमें। बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड करके अब ऊपर की टॉप स्टिच दे देंगे ताकि हमारा कफ जो है वो रेडी हो जाए। तो ये हमारा कफ रेडी हो चुका है और ये प्लीट्स भी आ गई हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हमें सिर्फ ये जॉइंट की सिलाई वापस से लगानी है। तो बस ये हो चुका है। तो बनने के बाद ये ऐसा दिखता है। ये हमारा कफ रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैं एक बटन लगाऊंगी। तो चलिए अब हम हमारा कॉलर बनाते हैं। आप चाहे तो प्लेन नेक भी रख सकते हैं। तो
कॉलर के लिए हमें लेना है 5 इंच का बुकरम लेना है, जिसकी विड्थ 5 इंच हो और वो ऑन फोल्ड रखना है हमें। तो कॉलर हमें 1 इंच का चाहिए। मेरा जो पूरा कॉलर का राउंड है वो 20 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 10 लिया है क्योंकि यह ऑन फोल्ड है। तो 3 तक हमें सीधा रखना है, उसके बाद हमें राउंड शेप दे देना है। जैसे हम रेगुलरली कॉलर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो ये पूरा 10 इंच है, हमें मेजर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंच होना चाहिए। तो ये परफेक्ट 10 इंच है यहाँ पर, तो उसको हम मार्क कर लेंगे। और अंदर की तरफ हम 1-1 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हो चुका है और सभी लाइंस को जॉइंट कर देंगे और कॉर्नर पे हम थोड़ा सा कर्व शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये यहाँ से ऑन फोल्ड है फैब्रिक, तो अब हम कट कर लेते हैं। तो ये कट हो चुका है और इसे हमें लाइनिंग पे पहले पेस्ट करना है और उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पे अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी ड्रेस तैयार हो चुकी है।